बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट। मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद अफजल वकार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इंस्टीट्यूट। लेक्चर नंबर 23 है हमारे पास। ये जो लेक्चर नंबर 23 है वो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक करेंगे इक्वेशन ऑफ सर्कल से पहले इक्वेशन ऑफ लाइन है हमारे पास। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है? The equation of a line or a curve is a rule for determining whether or not the point with coordinates x, y lies on the line or curve. The equation of a line through a fixed point x1, y1 with gradient m, और यहाँ पे जो m है वो gradient यानी slope को जाहिर कर रहा है, is given by, तो उसका फार्मूला जो है वो आपके पास वो ये है। तो इसको आप लिख लें, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, देन आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये y1 माइनस mx1 है इसको आपने c पुट कर देना है। तो यहाँ पे वो नीचे आपको बता भी रहा है कि वेयर c इज इक्वल टू y1 माइनस mx1। द लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज, जो लास्ट फॉर्म है वो यहाँ पर वो ये है। द लास्ट फॉर्म ऑफ द लाइन इज कॉल्ड द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का जो वर्ड है या जो ये इक्वेशन है इसको मैं बहुत सी जगह पर इस्तेमाल करूँगा। ये जो है आपके पास ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है वो ये कहलाती है ऑफ आ स्ट्रेट लाइन, ऑफ आ स्ट्रेट लाइन वेयर एम इज द स्लोप। यहाँ पर जो आपके पास जो m जो है, ये जो m जो अगर आप ये देखें कि इस इक्वेशन में जो ये जो m इस्तेमाल हो रहा है ये आपकी क्या है? स्लोप है, इज द स्लोप। एंड c जो है वो आपके पास वो क्या है? वो ये जो c जो है यहाँ पर इस इक्वेशन में जो ये जो c कह रहा है, c इज द y इंटरसेप्ट। इस c की जगह पर जो वैल्यू होगी उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। चलते हैं अपनी एग्जाम्पल की तरफ, वहाँ पर जाके आपको ब्रीफली समझ आएगी इस बात की। एग्जाम्पल है हमारे पास, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन गिवन। ये आपको गिवन लाइन दी गई है तो इसकी आपने स्लोप फाइंड करनी है। हमें पता है कि ये जो फार्मूला है ये स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला है ये। इसमें m जो है आपके पास स्लोप कहलाती है और ये जो c है ये आपका y इंटरसेप्ट कहलाता है। तो आपके पास जो गिवन लाइन है हम सबसे पहले उसे इस शेप में लिखते हैं। उसके लिखने के लिए हम क्या करते हैं? -4y को उधर ले जाते हैं, +4y और 3x इधर ही और ये 12 इधर आ जाता है तो वो -12 हो जाता है। और इस 4 को हम उधर जाके डिवाइड कर देंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा। तो हमने स्लोप फाइंड करनी है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें तो आपके पास m आएगा। तो ये m है आपके पास 3/4 और स्लोप कितनी है आपके पास? 3/4। स्लोप को हम m से डिनोट करते हैं और जो आपका ये -3 है ये क्या है? y इंटरसेप्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास ये जो दो लाइनें लिखेंगे बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। टू लाइंस इन अ प्लेन, एक प्लेन में दो लाइनें हैं। इन अ प्लेन टू लाइंस एदर इंटरसेक्ट और आर पैरेलल। तो दो केसेस हैं। एक केस ये है कि वो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं या वो पैरेलल हैं। इफ द ग्रेडियंट्स आर द सेम, अगर तो स्लोप्स यानी ग्रेडियंट्स की यहाँ पर बात कर रहा है वो सेम हो। द लाइन आर पैरेलल, तो लाइंस क्या होंगी? पैरेलल होंगी। एंड डू नॉट इंटरसेक्ट, और वो इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। शर्त ये है कि ग्रेडियंट या स्लोप वो एक जैसी होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इफ द ग्रेडियंट्स आर नॉट सेम द लाइन इंटरसेक्ट, तो अगर ग्रेडियंट जो हैं वो सेम नहीं है तो देन लाइंस क्या होंगी? आपकी इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये जो बात है ये इस एग्जाम्पल में आपको वाजे होगी। ये जो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको गिवन दी गई है, इस एग्जाम्पल के लिए जो है वो मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे समझाता हूँ कि ये एग्जाम्पल क्या है।
एग्जाम्पल है हमारे पास, गिवन द इक्वेशन ऑफ द लाइंस, ये हमारे पास 2 लाइंस हैं, इसको हम L1 कह देते हैं, ये मैंने यहाँ पे राइट किया है, इसको हम इस लाइन को L1 कह देते हैं और इस लाइन को हम L2 कह देते हैं। डू दीज लाइंस इंटरसेक्ट, क्या ये 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं? अगर 2 लाइनों की स्लोप एक जैसी है, यानी इस लाइन की स्लोप भी L1 की और L2 की भी अगर सेम है, तो दोनों लाइनें L1 और L2 जो है वो पैरेलल हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर L1 और L2 2 लाइनें हैं और उन दोनों की स्लोप जो है वो डिफरेंट है, एक जैसी नहीं है, देन L1 और L2 क्या करती हैं? आपस में इंटरसेक्ट करती हैं एक पॉइंट पे। तो ये हमारे पास, अगर हम स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला में लिख दें, इसको मैंने ये लिख दिया, इस इक्वेशन को ये लिख दिया, ये देख लें। इधर आप कंपेयर करें तो m आपके पास 2 है, अगर इधर कंपेयर करें तो आपके पास m-3/2 है। तो गौर करें दोनों की स्लोप क्या है? डिफरेंट है। तो डिफरेंट है, इट मीन्स ये दोनों लाइनें आपस में क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। तो इसका तो आंसर हो गया यस, दीज लाइंस इंटरसेक्ट्स। तो अब उसने ये पूछा है इफ़ दे डू, अगर ये इंटरसेक्ट करती हैं, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन करना है, तो इन दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन को आपने क्या कर देना है? सोल्व कर लेना है। ये जो आपका लाइन 1 है, इसको आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ पे 4x - 2y = 8 हो जाएगा। ये आपने इसके नीचे रख देना है, इनको ऐड कर देना है, ये 7x = 7x = 1 हो जाएगा। x की कीमत आप इस लाइन 1 में पुट कर दें तो आपके पास y का आंसर आ जाएगा -2। तो जो पॉइंट है वो है 1 और -2, वो पॉइंट है जिस पे ये दोनों लाइंस L1 और L2 इंटरसेक्ट करती हैं, यानी मिलती हैं। अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर लाइंस, कैसे आपको पता चलेगा कि ये परपेंडिकुलर लाइंस क्या हैं? तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए इफ़ अ लाइन हैज़ ग्रेडियंट m, अगर एक लाइन है और वो ग्रेडियंट है उसका m, देन द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन इज -1/m। Two lines with gradient m1 and m2 are perpendicular if m1 multiplied by m2 is equal to -1 or m1 is equal to -1/m2। तो वो ये कह रहा है कि अगर 2 लाइंस तब परपेंडिकुलर होंगी अगर उनके ग्रेडियंट को, अगर आप ये बात अगर आप देखें, इस पे अगर आप गौर करें कि अगर उनके ग्रेडियंट्स को आप मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर -1 आ जाए, या m1 एक ग्रेडियंट को इधर रख दें तो वो उल्ट होगा दूसरे ग्रेडियंट का, और वो क्या होगा? साइन भी क्या होगा? उसका चेंज होगा। तो इसके नीचे एग्जाम्पल दी गई है, तो ये एग्जाम्पल जो है ये मैं आपको बोर्ड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल है हमारे पास आर द लाइंस, यहाँ पे 2 लाइंस हैं, इसको हम L1 कह देते हैं। ये हमारे पास लाइन है L1, इस लाइन को हम कह देते हैं L2। इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो कि है हमारे पास y = mx + c, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको और ये मैंने कन्वर्ट कर दिया इसको, जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल्स में किया है। तो ये है हमारे पास L1 की स्लोप और ये है हमारे पास L2 लाइन 2 की स्लोप, ये है हमारे पास। अब हमने बताना है ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं और नेदर। अगर तो ये दोनों स्लोप्स, दोनों लाइनों की स्लोप एक जैसी होती तो वो थी, ये दोनों लाइनें होनी थी पैरेलल, ये नहीं है। अब अगर परपेंडिकुलर की बात करें, परपेंडिकुलर में अगर आप इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दें, 2 तरीके हैं देखने के। अगर इन दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई कर दें, यानी एक को हम m1 का नाम दे देते हैं, इसको चले हम m1 का नाम दे देते हैं, इसको हम m2 का नाम दे देते हैं। आप इसको m1 भी रख सकते हैं, इसको m2 भी रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। m1 मल्टीप्लाई बाय m2, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो अगर आंसर -1 आ जाता है तो देन ये दोनों लाइनें क्या हैं?
परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। या दूसरा तरीका है कि अगर m1 इज़ इक्वल टू -1/m2, या सादा लफ्ज़ों में ये मैंने सोल्व किया, m1 ये रख दें इज़ इक्वल टू -1/m2, तो ये ऊपर जाके 3/5 हो जाएगा, ये दोनों इक्वल ही हैं। या आप ये कह लें कि एक दूसरे के यानी इधर नेगेटिव साइन होना चाहिए और इधर पॉजिटिव और उल्ट होना चाहिए। जैसे ये 3/5 है तो ये 5/3 होना चाहिए। तो आप कोई भी तरीका देख सकते हैं कि आप परपेंडिकुलर के लिए ये 3 तरीके हैं, आप जैसे आप समझना चाहें। तो अगर बराबर भी नहीं हैं और ये दोनों स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 आंसर भी नहीं आता, तो ना ही वो लाइनें पैरेलल हैं और ना ही वो परपेंडिकुलर हैं, वो सिर्फ आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, बस वो परपेंडिकुलर नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।